बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स की वजह से अपनी पढ़ाई को बीच में ही छोड़ देते हैं। वो अक्सर अपने नसीब को दोष देते रहते हैं। जब भी पढ़ाई की बात आती है, हमें हमारे प्रॉब्लम्स नज़र आने लगते हैं। थोड़ी सी सरदर्द को हम बहाना बना लेते हैं। पढ़ाई का नाम लेते ही हमें नींद आने लगती है। कोई भी बीमारी का रीज़न बनाकर हम पढ़ाई से दूर भागते रहते हैं और जिंदगी भर फेलियर्स के रीजंस बताते रहते हैं। जरा सोचो, स्टीफन हॉकिंग्स जो दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट बने, जिन्हें 2 साल के उम्र में ही मोटर न्यूरॉन नामक एक गंभीर बीमारी ने जकड़ लिया था, जिसमें उनका शरीर लकवाग्रस्त हो जाता है। धीरे धीरे उनके शरीर के सारे अंग काम करना बंद कर देते हैं। डॉक्टरों ने उन्हें कहा था कि अब ये सिर्फ 2 साल तक ही बच पाएंगे, लेकिन उन्होंने डॉक्टरों की इस बात को गलत साबित कर दिया। कितनी बार उन्होंने मौत को ही धोखा दिया। डॉक्टरों ने उन्हें सिर्फ 2 साल तक ही वो जिंदा रह पाएंगे ऐसा कहा था, लेकिन वो अपने उम्र के 50 साल तक जिए और सबको हैरान कर दिया। इतनी गंभीर बीमारी के होने पर भी उन्होंने कभी खुद को कम नहीं समझा, कभी अपने नसीब को दोष नहीं देते बैठे। उन्होंने अपनी इस कमजोरी को ही सबसे बड़ा हथियार बना लिया। उन्होंने ये कहा कि मेरी इस बीमारी के कारण ही मैं एक बेहतरीन वैज्ञानिक बन पाया हूँ। मेरे अध्ययन ने ये साबित किया कि दुनिया में कोई भी व्यक्ति विकलांग नहीं है। मैं दिमाग को एक कंप्यूटर समझता हूँ जो उसके अलग अलग हिस्सों के असफल होने की वजह से काम करना बंद कर देता है। हम अक्सर प्रॉब्लम्स को फेस करने से डरते हैं। स्टीफन हॉकिंग साहब भी अगर अपनी प्रॉब्लम्स की वजह से रोते रहते, नसीब को दोष देते, तो क्या वो एक बेहतरीन वैज्ञानिक बन पाते? हम कहते हैं, मुझे पढ़ाई के लिए वक्त ही नहीं मिलता, मेरे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, इस वजह से मैं पढ़ाई नहीं कर पाता। मैं कहती हूँ, क्या वो इंसान विकलांग नहीं है जो एक स्ट्रॉन्ग बॉडी के होते हुए भी मेहनत नहीं करता है और अपनी जिंदगी को नसीब के ऊपर छोड़ देता है? क्या वो इंसान विकलांग नहीं है जो मेहनत करने से डरता है, प्रॉब्लम्स को फेस करने से डरता है, अपने डिसीजंस खुद नहीं ले पाता, सब कुछ नसीब के ऊपर छोड़ देता है? शरीर का विकलांग होना उतना डेंजरस नहीं है जितना कि हमारे दिमाग का कमजोर होना, आलसी होना गंभीर है। इसलिए हमें लाइफ में खुद को बिजी रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। हमेशा लाइफ में कुछ न कुछ नया सीखते रहना बहुत ज़रूरी है। खुद को अपडेट करते रहना बहुत इम्पोर्टेंट है। जिस तरह से लोहे के किसी चीज को ज्यादा दिन तक पड़े रहने से उसे जंग लग सकता है, उसी तरह से अगर हम मेहनत नहीं करेंगे, खुद को इम्प्रूव करने की कोशिश नहीं करेंगे, तो हमारी भी हालत उस लोहे के जंग लगे वस्तु जैसी ही होगी। हम अगर मन में ठान ले तो कोई भी काम मुश्किल नहीं होगा, कोई भी प्रॉब्लम्स बड़े नहीं हो। बस हमें अपने अंदर झांक कर देखना है, अपने अंदर के एहसास को, हिम्मत को, टैलेंट को जगाना है। मुश्किलें अगर आती है और जीने का एक रास्ता बंद कर देती है, तो वही
दूसरी तरफ से हजारों रास्ते खोल भी देती है। इसलिए हमें कभी हार नहीं माननी है, कभी पीछे नहीं हटना। लास्ट में बस यही कहना चाहूँगी कि लाइफ में खुद को बिजी रखो, खूब मेहनत करो, हैप्पी रहो। थैंक यू।